मुंबई 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और आतंक का सरगना तहव्वुर राणा अब एनआईए के शिकंजे में है। जांच एजेंसियां उसके हलक से हर राज उगलवाना चाहती हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। वो राज एनआईए ने तहव्वुर राणा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। पूछताछ में राणा ने कई राज खोले हैं। सूत्रों की माने तो राणा का सामना जल्द एक अहम गवाह से करवाया जा सकता है। क्या है राणा का बी कोड जो मुंबई हमले का राजदार डिकोड करेगा, और क्या है हेडली से उसका कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। राणा का बी कोड डिकोड होने वाला है। आतंक का राजदार, मुंबई हमलों का गुनहगार। पूछताछ का तीसरा दिन, तहव्वुर की बढ़ी टेंशन। मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा आखिरकार भारत की धरती पर है। वो शख्स जिसने 166 बेगुनाहों की जान लेने की साजिश रची। अब एनआईए के शिकंजे में है। सोलह साल पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को धमाकों से दहलाने वाले और आतंकी वारदात से झकझोर कर रख देने वाले एक एक दहशतगर्द की क्राइम फाइल एक बार फिर खुल चुकी है। आतंक का सरगना अब एनआईए के हाथ आया है, जो जांच एजेंसियां उसके हलक से हर राज उगलवाना चाहती है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। मुंबई हमलों को लेकर तहव्वुर राणा ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है जिन्हें सुनकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। वो तहव्वुर राणा जिसने बिजनेस की आड़ में आतंक की फैक्ट्री खोली, पाकिस्तान आर्मी आईएसआई का मोहरा बनकर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच डाली। अमेरिकी जेल में कैद रहे 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को प्रत्यर्पण के लिए भारत लाया गया है। उससे एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए ने अब तक एक एक कर राणा के हर राज उगलवाने शुरू कर दिए हैं। जो पाकिस्तान तहव्वुर राणा को अपना नागरिक मानने से साफ साफ इनकार कर रहा है, वो राणा पाकिस्तान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। एनआईए के ताबड़तोड़ सवाल, आतंक का होगा हिसाब। तहव्वुर का कबूलनामा, पाकिस्तान का होगा खात्मा। एनआईए ने तहव्वुर राणा से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की। पूछताछ में उसने कई राज खोले। तहव्वुर ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में उसका घर है। सूत्रों की माने तो राणा का सामना जल्द एक अहम गवाह से करवाया जा सकता है। जांच एजेंसियों ने उस गवाह का नाम बी रखा है। उससे जुड़ी जानकारी भी सीक्रेट रखी गई है। सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने 2006 में हेडली के भारत दौरे का काम देखा था। इससे एनआईए के सूत्रों की माने तो ये शख्स तहव्वुर राणा का बेहद करीबी माना जा रहा है। जांच एजेंसियां राणा से भारत में स्लीपर सेल डेविड हेडली से संपर्क, पाकिस्तान में हैंडलर की पहचान, फंडिंग के सोर्स और भारत में कारोबारी पार्टनर के नाम को सवाल कर सकती है। तहव्वुर को नई दिल्ली में
एनआईए मुख्यालय के अंदर एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां 24 घंटे सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। तहव्वुर 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है। इससे पहले शनिवार को तहव्वुर राणा से पूछताछ की गई थी। एनआईए ने तहव्वुर राणा से 18 अहम सवाल दागे थे। 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहां थी? भारत में तुम किस किस से कहां मिले थे? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? तुम लश्कर चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो? लश्कर को चलाने के लिए फंडिंग कहां से आती है? हथियारों की सप्लाई कौन करता है? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है? क्या पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? वहीं तहव्वुर राणा भारत में चल रहे ट्रायल से परेशान है। मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाला आतंकी वकील के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सूत्रों के अनुसार राणा लगातार ट्रायल को लेकर परेशान है। भारत में इस प्रक्रिया की अवधि को लेकर सवाल कर रहा है। पेशी के दौरान तहव्वुर राणा ने अदालत से जेल में पवित्र कुरान की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए एनआईए को कुरान उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके अलावा पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए विशेष अदालत ने राणा को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी थी। अब राणा से उसके वकील सोमवार को एनआईए दफ्तर में मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा के साथ किसी भी दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही उसे कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। तहव्वुर ने सेल में 3 चीजों की डिमांड की थी, जिसके बाद राणा को कुरान की एक प्रति दी गई है। तहव्वुर ने कुरान के अलावा कलम और कागज की मांग की थी, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही सेल में उसे प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करते हुए देखा गया है। हालांकि वो किसी भी तरह से सेल के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कलम का इस्तेमाल न करे, लिहाजा उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान तहव्वुर ने अपने वकील से पूछा कि क्या उसका केस 1 साल में खत्म हो जाएगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के वकील जॉन डी क्लाइन के बीच ईमेल पर हुई बातचीत सामने आई है। ये बातचीत जनवरी में हुई थी। इस दौरान राणा के वकील ने उसके प्रत्यर्पण को रोकने की पूरी कोशिश की थी। हर वो पैंतरा चला जिससे तहव्वुर राणा को किसी तरह बचाया जा सके। आतंकी तहव्वुर राणा के वकील और यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो के बीच हुए ईमेल की ट्रेल एक्सेस की गई है। ये ईमेल जनवरी में लिखे गए थे। तहव्वुर राणा के वकील को जवाब देते हुए स्टेट ऑफिस के सेक्रेटरी ने खुलासा किया है कि आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत कभी टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि भारत यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर साइन कर चुका है। इस बात का खुलासा तहव्वुर राणा के वकील और यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो के बीच हुए ईमेल से हुआ है। राणा के वकील की तरफ से प्रत्यर्पण को रोकने के लिए यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो को लिखे मेल में 4 दलीलें दी गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से ओलिवर लुइस ने कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र की एंटी टॉर्चर संधि का पालन करता है। अमेरिकी कोर्ट में तहव्वुर राणा के वकील ने 4 दलीलें दी थी, जिसमें पहली दलील ये कि तहव्वुर राणा ने अमेरिका में ट्रायल फेस किया था, उसे बरी कर दिया गया था। अब दूसरे देश भारत में उसे क्यों भेजा जा रहा है? दूसरा, डेविड हेडली को अमेरिकी कोर्ट ने मुंबई हमले के लिए दोषी ठहराया था, जबकि तहव्वुर राणा को बरी कर दिया गया था। ऐसे में राणा का भारत में प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। तीसरी दलील मुस्लिम कार्ड को लेकर थी। इसमें कहा गया था कि राणा पाकिस्तान मूल का मुस्लिम है। राणा के वकील ने ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में मुस्लिमों को टॉर्चर किया जाता है। चौथी दलील तहव्वुर राणा के हेल्थ और सेहत को लेकर दी गई है, जिसमें कहा गया कि 5 सालों से तहव्वुर राणा की सेहत बिगड़ती जा रही है। हालांकि इन सभी चारों दलीलों को दरकिनार करते हुए राणा को भारत भेजा गया और अब आतंकी राणा का एनआईए के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन है। वहीं तहव्वुर के कबूलनामे ने पाकिस्तान की मुश्किलें भी खड़ी कर दी है।
आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ फरेब फैलाकर खुद को पाक साफ बता रहा है और अपनी नापाक जमीन पर हाफिज सईद जैसे लश्कर के खूंखार आतंकवादियों को पनाह देता है। लेकिन अब पाकिस्तान ये समझ ले कि तहव्वुर राणा उसके गले की एक ऐसी हड्डी है जिसे ना निगलते बनेगा और ना उगलते। सबका नंबर आएगा, जरूर आएगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक फैलाने वाले हर एक दहशतगर्द का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत कभी भी अपने जख्मों के दर्द को नहीं भूलता और ना ही दुश्मन का हिसाब करने में चूकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।